8 नवंबर 2016 का दिन तो आपको याद ही होगा, जब पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। केंद्र की मोदी सरकार के साल 2016 में की गई नोटबंदी के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। क्या कहा अपने फैसले में और क्या था पूरा मामला, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विस्डम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विस्डम न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और आरबीआई से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक आरबीआई से विचार विमर्श के बाद 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोट को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। विरोध में याचिका डालने वालों में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम भी थे। उनका भी तर्क था कि कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती, जो केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर किया जा सकता है। अब चलिए एक बार कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ सुनवाई की टाइमलाइन को समझ लेते हैं। 2016 में विवेक शर्मा ने याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी। इसके बाद 57 और याचिकाएं दाखिल की गई। पहले सिर्फ 3 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो रही थी, फिर सब पर एक साथ सुनवाई चली। 16 दिसंबर 2016 को ही ये केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था। 15 नवंबर 2016 को उस समय के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार की नोटबंदी की योजना में कई कानूनी गलतियां होने की दलील दी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था। तब कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि कोर्ट ने तब नोटबंदी के मामले पर अलग अलग हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई से भी रोक लगा दी थी। बहरहाल संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। नोटबंदी केस की सुनवाई करने वाली 5 जजों की बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्न शामिल हैं। इसमें से जस्टिस बी.वी. नागरत्न ने नोटबंदी की प्रोसेस पर बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। आपको बता दें, संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस एस अब्दुल नजीर फैसला सुनाने के 2 दिन बाद 4 जनवरी 2023 को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। इससे ये माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने इस फैसले के साथ ही नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए विस्डम न्यूज। नमस्कार।